गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो अभी के क्लास में मैं आपको एसिड बेस कंसेप्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे आपने एसिड और बेस को डिफाइन कर लिया है इससे पहले वाले वीडियो में, और आपको डेफिनेशन आ भी गया होगा। कुछ इसके एग्जाम्पल को भी आपने समझा है, लेकिन उस बेस पर आप डिफरेंट एसिड को क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे HCl को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, लेकिन जब कोई आपसे पूछता है कि आप कैसे बताएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, इट मीन्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर while मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप इस डिफरेंट कंसेप्ट को जब समझेंगे तभी आपको क्लासिफाई करने में आसानी होगी। इसीलिए हम एक एक करके ये चारों कंसेप्ट को समझ लें तो हमें इसे डिफाइन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। एक्चुअली किसी एक कंसेप्ट के बेस पर अगर हम कंप्लीटली एसिड और बेस को किसी एक कंसेप्ट से डिफाइन करना चाहें तो भी ये संभव नहीं होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ एरर सभी कंसेप्ट में आएंगे जो सभी तरह के एसिड्स और बेस को डिफाइन नहीं कर पाते। इसीलिए इन चारों का कंसेप्ट ज़रूरी है, और तब आप किसी न किसी कंसेप्ट के बेस पर आप ये समझा देंगे कि गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो चलिए हम शुरू करते हैं फर्स्ट कंसेप्ट आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से एसिड बेस को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड्स को अगर हम डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन आएगा, इट इज दो सब्सटेंस which release H plus ion in their aqueous solution। यानी ऐसा सब्सटेंस जिसे आप जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो H प्लस आयन देता है। तो H प्लस आयन देने वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे वो एसिड कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कि HCl को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन देता है और प्लस Cl माइनस देगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोनियम आयन आप गौर करें, इसमें ये एसिड है। क्यों? तो ये रिलीज करता है H प्लस। एक्चुअली ये हाइड्रोनियम आयन का जो फॉर्मेशन हुआ है वो HCl के ब्रेकिंग से जब यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस आयन का फॉर्मेशन हुआ तो यही H प्लस H2O के साथ ऐड हो जाता है और ये कन्वर्ट होता है H3O प्लस आयन में। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि ये H3O प्लस में जो कन्वर्ट हो रहा है उसका मेन वजह क्या है कि H प्लस जो रिलीज हुआ वो HCl से रिलीज हुआ है, और यही H प्लस इसके साथ ऐड होके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से
H प्लस आयन देने वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे ऑल आर एसिड्स। इसी तरीके से अगर आप देखें H2SO4 का एग्जाम्पल, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड को भी अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये दो मॉलिक्यूल्स वाटर यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो ये 2H3O+ इसमें कन्वर्ट होगा प्लस SO4 माइनस देगा। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन हुआ है वो भी यही जब रिलीज हुआ इससे, तो ये 2H+ आयन दिया था और ये सल्फेट आयन में कन्वर्ट हुआ। यही सल्फेट आयन इसके साथ कंबाइन होके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर भी देखें कि H2SO4 को हम इसलिए एसिड कहेंगे कि ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जिसे एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करने पर H+ आयन रिलीज करता है वो सभी सब्सटेंस क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। तो इस तरीके से आर्हेनियस कंसेप्ट के हिसाब से आप ये समझ गए, यानी एसिड को डिफाइन कर लिए। ठीक उसी तरीके से अब इस कंसेप्ट के हिसाब से हम बेस को डिफाइन करते हैं। It is those substance, it is that substance which release हाइड्रोक्साइड आयन OH-, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। in their aqueous solution। मतलब अगर कोई सब्सटेंस अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम बेस कहेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। क्यों? तो इसे जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये आपको देगा Na+ OH-। ठीक उसी तरीके से KOH की बात करें, इसे भी वाटर में डिसॉल्व करने पर ये K+ OH- देगा। उसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, NH4OH, ये भी वाटर में डिसॉल्व होके NH4+ में टूटता है प्लस OH- देता है। तो इस तरीके से ये सभी चूंकि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, दैट्स व्हाई दिस सब्सटेंस आर कॉल्ड बेसिस। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर सिंपली ये याद रखना कि एसिड वैसे सब्सटेंस को कहेंगे जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर हाइड्रोनियम आयन और H+ आयन देता है, यानी हाइड्रोजन आयन देता है। और बेसिस वैसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन देता है। तो इस तरीके से आर्हेनियस के हिसाब से आपने एसिड और बेस को डिफाइन कर लिया। अब एक चीज इसमें देखना जो इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये है आर्हेनियस थ्योरी का कि ये सिर्फ वैसे एसिड या बेस को डिफाइन कर पाएगा या डिटरमाइन कर पाएगा जो वाटर में डिसॉल्व हो। इसका मतलब यह है कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने वाले सब्सटेंस को ही ये एसिडिक और बेसिक ग्रुप में डिवाइड कर सकता है।